गुड मॉर्निंग बच्चों। और चलिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे केवीएल और केसीएल से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इन गिवन सर्किट फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी इन केस फर्स्ट एंड केस टू। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, केस फर्स्ट और केस टू में आपको दो इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाई गई है। अच्छा, इन सर्किट में आपको इन पॉइंट्स के ए बी सी डी के आपको क्या निकालने हैं बच्चों? निकालने हैं आपको पोटेंशियल निकालना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इन केस फर्स्ट की हम बात करते हैं इस सर्किट में। अच्छा, इस सर्किट में पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा? तो देखिए बच्चों, पॉइंट ए जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहां जुड़ा है ना? दिख रहा है ये, और इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? 14 वोल्ट है एक तरह से। तो चूंकि यहां पे ये जो टर्मिनल है, ये वो जो पॉइंट है बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? तो ये होगा केस फर्स्ट में 14 वोल्ट, है ना? तो ए में, केस फर्स्ट में ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? वी सिंबल फॉर पोटेंशियल क्या होगा? ये होगा प्लस 14 वोल्ट। अच्छा, अब उसी तरह अब आपसे पूछा गया है कि इसी में बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? तो आप देख रहे हैं यहां पे ये जो बैटरी है यहां से कंप्लीटली सर्किट में नहीं कनेक्टेड है, इसलिए करंट ये कोई भी सर्किट में प्रोवाइड नहीं करेगा। अच्छा, इसके लिए देखें तो इस सर्किट में जो भी करंट होगा किसके कारण होगा? 14 वोल्ट बैटरी के कारण होगा। और मान लिया जाए बच्चों इस करंट को हमने नाम क्या दिया? I1 दिया। तो ऐसी स्थिति में करंट I1 कैसे मिलेगा आपको? तो करंट I1 इक्वल टू, अब आप चाहो तो केवीएल का इस्तेमाल करके I1 निकाल सकते हैं या डायरेक्ट ओम्स लॉ का भी इस्तेमाल करके I1 निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों ओम्स लॉ के अनुसार देखें तो 14 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ आपके पास टोटल रेजिस्टेंस क्या है जिनसे करंट I1 पास करता है? तो वो है कितना? 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम। तो कितना है? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, है ना? तो हमारे पास करंट क्या होगा? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में है 14 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 7, इसलिए कितना हो गया बच्चों? 2 एम्पियर हो गया, करंट की वैल्यू होगी। अच्छा, चूंकि आपको पोटेंशियल पॉइंट बी का निकालना है, अब ओम्स लॉ से ए पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों ही रेजिस्टेंस में डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस का सम, या यूं कह लो दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़े तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है 4 ओम और इससे करंट कितना पास करता है? 2 एम्पियर। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा बच्चों 4 इंटू 2 अर्थात की 8 वोल्ट। तो सिंस आपके पास ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास क्या? 4 इंटू 2 अर्थात की 8 वोल्ट का। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपको बी का निकालना है पोटेंशियल, तो देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी क्या मिलेगा? ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस 8। अच्छा, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना निकाला आपने? 14 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 8 अर्थात की 6 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद देखें तो हमारे पास केस फर्स्ट में पॉइंट ए का पोटेंशियल आ गया और पॉइंट बी का पोटेंशियल आ गया। अब केस फर्स्ट में और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका पोटेंशियल अननोन है? तो वो है बच्चों सी है ना? सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? तो यहां देखें आप, तो इस बैटरी को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो जब बैटरी को नहीं इस्तेमाल किया जाता तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है। तो इसका अर्थ है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट के बराबर होगा। अच्छा, चूंकि बैटरी से कोई करंट नहीं जा रहा है फिलहाल, तो इस रेजिस्टेंस का यहां कोई भी इस्तेमाल नहीं है बच्चों, है ना? तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इन डायग्राम आपके पास क्या है बच्चों?
तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसमें से अगर सी पॉइंट का पोटेंशियल हम घटा दें तो हमें बैटरी का ईएमएफ मिलेगा बच्चों, 5 वोल्ट के बराबर मिलेगा। अच्छा, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, ए पॉइंट का पोटेंशियल -5। अच्छा, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बच्चों, तो ये है 14 वोल्ट, है ना, -5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9 वोल्ट। तो इस तरीके से केस फर्स्ट में हमने क्या निकाल लिया बच्चों, केस फर्स्ट में पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने क्या निकाला 14 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या निकाला तो 6 वोल्ट, है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाला क्या बच्चों 14 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या निकाला हमने 6 वोल्ट। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या निकाला हमने, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास निकला क्या बच्चों 9 वोल्ट निकला। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या कि सर यहां पे तो ये भी जुड़ा हुआ है ना, अब यहां पे ये जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट भी तो हो सकता था। नहीं, यहां क्या है बच्चों 14 वोल्ट यहां लार्जर अमाउंट में है, इसलिए डोमिनेंसी किसकी होगी 14 वोल्ट की होगी, है ना। और सी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा 9 वोल्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल है एक क्या है आपके पास 14 वोल्ट जो 5 वोल्ट से ज्यादा है, अर्थात कि हमारे पास 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में एग्जिस्ट होने के लिए यहाँ अपने आप पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, किससे, तो 9, ये कितने अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगा, तो 14 - 5 अर्थात कि 9 अमाउंट से यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए बच्चों, हमने केस फर्स्ट यहाँ पे कर लिया। अच्छा, इसके बाद देखते हैं बच्चों केस 2 में, केस सी को थोड़ा सा, सी को फिर से ऑब्जर्व कर ले, ए पॉइंट का 14 माइनस वी सी, और कहाँ गया, ये गया, हाँ 14 माइनस वी सी, ठीक है, और 14 माइनस वी सी इक्वल टू 5, तो वी सी इक्वल टू 14, ठीक है। अब चलिए बच्चों केस 2 अब ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं। देखिए आप लोग केस 2, केस 2 देखे बच्चे आप लोग, और केस 2 में अलग अलग पॉइंट का हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। अच्छा, केस 2 में आप क्या देख रहे हैं, बी पॉइंट को यहां पे ग्राउंड कर दिया गया। अच्छा, जिस पॉइंट को ग्राउंड किया जाता है सर्किट में उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चों, तो 0 वोल्ट हो जाता है। अच्छा, अब देखें आप, अब आपने क्या किया यहां पे, सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी अभी भी, तो सर्किट में जो करंट की वैल्यू है मान लो I2 है, तो केस 2 में करंट इन सर्किट क्या होगा, तो करंट इन सर्किट आपके पास कितना होगा बच्चों, तो ये जो वैल्यू होगी आपके पास करंट के लिए जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल है आपके पास 14 वोल्ट का, ठीक है। अच्छा, इससे डिवाइड कर दिया पूरे रेजिस्टेंस से हमने, पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है आपके पास, तो पूरे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आपके पास केस 2 में, और सेम हमारे पास डायग्राम है ना, ये भी 2 ओम था और ये भी क्या था बच्चों 2 ओम था, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो अभी भी करंट कितना होगा 14/2 है ना, तो 7 अर्थात कि ये क्या होगा बच्चों 2 एम्पियर होगा, है ना। अब इसके बाद देखें आप, आपको निकालना है केस 2 में ए पॉइंट का पोटेंशियल। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर ये ग्राउंड नहीं होता तो क्या था हमारे पास 14 वोल्ट था बच्चों, अब इसको आपने ग्राउंड कर दिया तो ए पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिसाइड होगा कि इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो देखिए यहां पे 224 और इससे करंट जा रहा है बच्चों 2 एम्पियर, तो 4 और 2 8 वोल्ट, तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और बी के बीच में कितना है बच्चों 8 वोल्ट है। तो हमारे पास क्या है हियर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस वी की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो 2 इंटू 2 + 2 अर्थात कि 4 अर्थात कि 8 वोल्ट है। और ऐसी स्थिति में
हम लिख सकते हैं यहां पे VA। अच्छा, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बच्चों? बी पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा? ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा इस केस में ये क्या होगा? 8 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 8 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने निकाल लिया ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। अब बचा क्या? डी पॉइंट का पोटेंशियल। अच्छा, ये बैटरी इस्तेमाल में नहीं है, ये बैटरी इस्तेमाल में नहीं है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस तभी यूज किया जाता है जब से उससे कोई करंट पास करे, लेकिन इससे कोई करंट नहीं पास कर रहा है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को हम सिंपल सा एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखें, अब ये बैटरी जो है 8 वोल्ट का है, अर्थात कि इसका ईएमएफ कितना है बच्चों? 8 वोल्ट है। तो हमारे पास यहां है सिंस ए पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? ए पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा, क्योंकि इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बैटरी नहीं इस्तेमाल होता तो उसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में VA माइनस VD की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी बच्चों। ठीक है। अच्छा, डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो चूंकि ग्राउंड करने के कारण ए पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट आ चुका था, ये हो जाएगा 8 माइनस VD इक्वल टू 8। तो ये गया, ये गया। तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या मिल जाएगा बच्चों? डी पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने केस फर्स्ट और केस 2 में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का हमने पोटेंशियल निकाल लिया। तो चलिए बच्चों, और किरचॉफ्स लॉ पे हम क्वेश्चन करते हैं।